वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। तो यहाँ मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट और लॉस में हमने बेसिक बातें जो है कल की थी। अब वहीं से बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, हम ज्यादा में खरीद के लाएंगे, कम में बेचेंगे, लॉस हो जाएगा। अगर हम कम में खरीद के लाए और ज्यादा में बेच दिया, एसपी सेलिंग प्राइस जो है हमारा अधिक है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा, यहां पर फायदा होगा, गेन होगा। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस जो है नीचे रहेगा। उसका कारण यह है कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट में लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो ये बातें हमने कल कर ली थी। अब जो है आगे उससे बात करें आज, तो यहाँ पहला क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राज भट्ट एक साइकिल होगा यहाँ पे फॉर रेस 690 एंड सोल्ड फॉर रेस 655.0 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द लॉस परसेंट। अब आपको यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है। तो देखो मेरे दोस्तों, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले लॉस परसेंट के फॉर्मूला की बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है तो ध्यान रखना है, जब भी परसेंटेज में आंसर निकालो मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे? 100 से करोगे। अब यहाँ पर लॉस की बात आई तो लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सीपी माइनस एसपी करना पड़ता है। अब सीपी माइनस एसपी की बात करें, इसका मतलब यहां पर 690 माइनस 655.0। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? अब देखो यहां 690 में से 655.50 जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो बोलो कितना आएगा? किसी ने निकाला बेटा? कितना आया बेटा? भाई अपन क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ 0.00 कर देंगे। 0 10 में से 5 गया, 5 पॉइंट लगाया, 6 हो गया, 10 4, और यहाँ पर 1 दिया, इसको 6 हो गया, 9 में 6 34। तो यहाँ पर 34.50 ये निकल के आ गया आपका लॉस। 34.50 रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर सीपी, लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है भैया? 690 इंटू क्या करूं? 100। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद देखो दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, पॉइंट हट गया, इसका मतलब पढ़ सकता है। अब हमारे पास जो संख्या बची है उसकी बात करूं 345 अपॉन 69 यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है। अब इसको कैसे करें हम? तो इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आप 3 की टेबल से इसको काटे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो एक बात समझ में आ रही, 23 की टेबल से ये 115 100% कट रहा होगा, क्योंकि 23 जो है प्राइम नंबर है। 23 किसी की टेबल से नहीं कटता, लेकिन 23 जो है ये डायरेक्ट इसकी टेबल, किसी न किसी टेबल से ये इसको काट रहा होगा। अब किसी बच्चे को 23 की टेबल आती है तो ये 100% कट रहा होगा। अच्छा कितनी बार कट रहा है बेटा? 5, 23 5 जा, क्योंकि 25 जा 100 होता है और 3 5 जा 15 होता है, तो 23 5 जा कितना होता है? 115। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लॉस परसेंट जो है वो 5% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या करा? नेहा परचेज ए साड़ी, शी सोल्ड इट फॉर रेस 328 एंड लॉस्ट रेस 25, एट व्हाट प्राइस ऑफ डिड नेहा परचेज द साड़ी। कहने का मतलब ये है कि नेहा नाम की जो लड़की है उसने एक साड़ी जो है 328 में बेच दी। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 328 है, सेलिंग प्राइस जो है 328 रुपए है, जिसमें उसको 25 रुपीज का लॉस हो गया। अब लॉस जो है हमारे को यहाँ पे 25 रुपीज का हो गया। अब साहब अगर 25 उसको और 328 के साथ 25 और में देती, अगर प्लस करके देती तो मतलब बराबर उसको कोई नुकसान नहीं होता। 25 रुपए का नुकसान क्यों हुआ उसको? क्योंकि उसने 328 में बेचा
अगर 25 और उसको ज्यादा आपने बेचती तो उसको फायदा नुकसान कुछ भी नहीं होता, बराबर रुपए। बात समझे, उसको नुकसान नहीं होता कुल मिला के। तो हम क्या करें, हम सोचते कि यार साड़ी कितने की थी, तो भाई साड़ी इसका मतलब ये है कि 25 नुकसान खाया, तो 328 में जो हमने साड़ी बेची, अगर मैं 25 रुपए 25 रुपए प्लस में बेचता तो मेरा नुकसान नहीं होता। इसका मतलब साड़ी की रेट इसको प्लस करने पे आएगी। 5 और 8 कितना हो गया 3, और ये 5, 2 to 4 है 5, और ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा मेरे दोस्तों 353, 353 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर है कि साड़ी जो है 353 की है। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन बाइज ए रेडियो फॉर रेस 640। एक आदमी ने जो है एक रेडियो जो है वो खरीदा 640 रुपए में, 640 रुपीज। अब उसको क्या हुआ, he sells it at a loss of 7.5%। उसने उसको 640 रुपीज में जैसे ही बेचा, उसको 7.5% का लॉस हो गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो। अब देखो यहां पर हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सीपी दे रखा है 640, और लॉस दे रखा है हमारे को 7.5%। अब देखो एक बात मैं आपसे कर लेता हूं अभी कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, भाई हमने एक बात की थी कि भाई परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने वाली बात हम की थी, और उस पर क्वेश्चन भी की, और आने वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो उस पर अपन करेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस निकालना आ जाए या सेलिंग प्राइस निकालना आ जाए तो आपको एक बात याद रखनी, जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना हो लाइन के ऊपर सो जाएगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है लाइन के, ये भी फिक्स बात है। कैसे मेरे दोस्तों, और प्रतिशत की चीज जो है उसके साथ हमेशा प्रतिशत वाली संख्या ही नीचे, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या सिस्टम बैठ रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है 640 रुपीज की है, और लॉस जो है यहाँ पर 7.5% है। अब उसको सेलिंग प्राइस निकालना है। मैंने अभी बात की कि 100 नीचे रखते हैं, ठीक बात है, लेकिन मैं ही सोचता हूं कि मेरी जो रेडियो है वो 100% पैसा मेरी जेब से खर्च हुआ, इसका मतलब 640 रुपीज खर्च हुआ। कहने का मतलब ये है बेटा कि भाई मेरी जेब से जो 100 रुपीज गए वो 640 के बराबर है। मेरी जेब से मैंने 100% पैसा किसी को दे दिया, रेडियो का दे दिया, 640 रुपीज दे दिए। अब मेरे को तो उसमें 7.50% का लॉस हो गया। तो मैं सोचता हूं कि 100 में से 7.5 का लॉस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, 7.5 इसमें से माइनस कर देता हूं। तो एक बात है, 10 में से 7.5 घटाना है, 100 में से 7.5 घटाना, बात तो एक ही है। तो 92.5 इसका यहां पर ये आ रहा है कि मैंने 92.5 ये निकाला। अब किसी के दिमाग में आ रही हो साहब कि ये 92.5 क्या है। मैंने 100% में रेडियो लिया, 640 रुपीज में रेडियो खरीदा, लेकिन मैंने क्या किया, 7.50% का लॉस खा के उसको बेच दिया। कहने का मतलब परसेंटेज वाइज मैं सोचता हूं कि मैंने उसको 100% में लेके उसको 7.7% का लॉस खा के उसको बेचा। इसका मतलब मैंने उसको 92.5 में ही बेच दिया। समझ में आई कि नहीं बात? भाई मैं लाया 100% में, 7.5% का लॉस हो गया, 7.50% का लॉस हो गया। इसका मतलब मैंने तो उसको 92.5 रुपीज में ही बेच दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये 92.5% में बेचा, लेकिन कितने ने बेचा, वह संख्या क्या है? भाई हमने जो खरीदा 100% में वो 640 है, लेकिन 92.5% में जो बेचा है वो संख्या कितनी है, वो पैसा कितना है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भाई हमने बेचा 92.5% में, ये निकालने के लिए हम इसको ऊपर रखेंगे, नीचे 100 रखेंगे। बात समझे? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमेशा 100 नीचे जाता है, ये बात याद रखना। और 100 किसके बराबर है? 640 के बराबर। अब समझना मेरे दोस्तों, यहां आपका पॉइंट लगा हुआ है। जब पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे, यहां पर एक जीरो लग जाएगी। ठीक, 0 से 0,
अब देखो ये दोनों भी कट रहे हैं और ये दोनों भी कट रहे हैं, ये दोनों 4 की टेबल से कट रहे हैं, ये दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं। अब समझने वाली बात है, 5 की टेबल से अगर मैं काटूं तो 5 2 जा 10, 0 लिखा, 5 की टेबल से इसको काटो तो 5 1 जा 5, 4 बचा 42 हो गया। देखो 9 है, काटना सीखना है, 9 5 बचा 5। मैं आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मैं चाहता हूं कि आपका जल्दी से सिलेक्शन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो जाए, अजमेर में हो जाए। उसके लिए आपको क्वेश्चन को फास्ट करने की सोचना है, जितना फास्ट करो और सटीक आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर जो तरकीब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ये जो है 5 बचा 5 कर देंगे, 4 बचा तो 42 बन गया, 5 8 जा 42, 2 बच गया, आगे वाले से मिला 25 बच गया, 5 5 जा 25। अब देखो ये दोनों मैंने 5 की टेबल से काट लिया, एक बार और काट सकता हूं इसको 5 की टेबल से। अगर मैं यहाँ 25 की टेबल से काटता हूं तो बहुत जल्दी कट जाता है, लेकिन चलो ठीक है, आपको 25 की टेबल याद नहीं फिर समस्या आएगी। तो मेरे दोस्तों 5 की टेबल से 4 बार, 5 की टेबल से 5 3 जा 15, 3 बचा 35, 5 7 जा 35। बोलो समझ में आएगी? 4 की टेबल से 64 को काटेंगे 16 बार, 16 बार क्यों कटा? 16 4 जा 64 होता है, बात समझे? अब मैं 37 और 60 को मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 37 और 16 को मल्टीप्लिकेशन करता हूं मेरे दोस्तों, तो 37 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा समझे? 6 4 जा 6 7 जा कितना होता है? 42, और रिमाइंडर 6 3 जा 18 और 4 22, 1 7 1 3 2 9 5। तो यहाँ पर 592 जो है सेलिंग प्राइस आ गया। कहने का मतलब ये है कि आपने जो है 640 रुपए में वो जो रेडियो खरीदा था उसको 7.50% लॉस खाके आपने उसको 592 में बेच दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 20,000 एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 12%। कहने का मतलब ये है सीपी यहाँ पे आपको दे रखा है 20,000, हमारे पास कंप्यूटर का प्राइस जो है 20,000 आया है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जेब से जो है 100% पैसा जो गया है वो 20,000 पैसा जो है रुपया जो है वो गया है, लेकिन मैं उसको वापस बेचता हूं। भाई सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, इसका मतलब बेचने का काम ही कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ 12% प्रॉफिट में बेचना है। अब 100 में प्लस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 में माइनस होगा तो लॉस होगा। प्लस करेंगे 12, इसका मतलब मैंने उस कंप्यूटर को 112% में बेच दिया। अब मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी, तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, जब भी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है 100 नीचे रखना है, 112 ऊपर रहेगा, 100 नीचे इंटू 20,000 हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास देखो यहां पर 112 इंटू 200 है। अब जिसके पीछे जीरो जो आवे ना बेटा, आपको मल्टीप्लिकेशन पूरा रख के करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लिकेशन करो 112 से, और जितना आए उसके पीछे वापस जो जीरो पड़ी हुई है उसको लगा दो। ठीक, मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2 2 जा कितना होता है 4, 2 1 जा क्या होता है 2, 2 1 जा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये 0 और ये 0, 2 जीरो बची हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात करें, द यूजुअल प्राइस ऑफ ए प्ले स्टेशन गेम टेक इज रेस 7,000, इट इज सोल्ड फॉर रेस 6090, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस सफर्ड। कहने का मतलब ये आपको लॉस परसेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर सीपी जो है वो दे रखा आपको 7,000, लॉस आपको निकालना है, लेकिन पहले एसपी की बात करें। यहाँ एसपी जो है बेटा एसपी की बात करें मेरे दोस्तों, तो एसपी जो है आपका कितना दे रखा है 6090। अगर इसको इसमें से माइनस करें तो अपन लॉस निकाल सकते हैं। लॉस निकालने के 7,000 में से 6090 माइनस करेंगे, बोलो कितना आएगा बेटा 910। अब 910 तो एक तरीके से हमारे पास लॉस आया, लेकिन लॉस परसेंट निकालने के लिए अपने को
पता है कि लॉस अपॉन फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस हमने निकाला 910, सीपी हमको दे रखा है कितना 7000 इंटू क्या करूं 100 कर दूं, 20 से 20, 10 से 10। ठीक, 7 के टेबल से काटूंगा, 7 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, 13%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, A man bought an old watch for race 80. He spent 10 rupees on its repair and sold for 117. Find the gain। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एक आदमी ने जो है एक ओल्ड घड़ी ली और उसको खरीदा, कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 रुपीज है। कहने का मतलब ये है ओल्ड वॉच का जो प्राइस है वो 80 रुपीज है, वो लेके आया है और उसमें उसने 10 रुपए जो है रिपेयर में खर्च कर दिए। इसका मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस एक तरीके से 90, उसकी जेब से 90 रुपीज चले गए। भाई 80 रुपीज में वो लेके आया, 10 रुपए उसने रिपेयर में लगाया, तो 90 रुपीज जो है उसके प्राइस में चले गए। लेकिन अब एसपी की बात करें, बेच दी। अब उसने बेचा कितने में, एसपी कितना 117, पर इसको फिर भी बेनिफिट तो हुआ, फायदा हो गया। अब फायदा कितने रुपए हुआ, 117 में से 90 जो है माइनस करेंगे तो बोलो कितना आ रहा बेटा 27। अब 27 का फायदा हुआ और 27 जो है गेन परसेंट निकालना ही था यहाँ पे। अगर गेन परसेंट निकालना होता तो अपन क्या करते, 27 ऊपर रखते, 90 नीचे रखते हैं, इनटू क्या कर देते हैं 100। अब यहाँ अपना गेन तो कितना आ गया 27। ठीक, अब देखो 0 से 0, 9 3 जा 27 और 3 10 जा 30। तो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन में गेन परसेंट लिख सकते हैं। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। बी ऑप्शन 30% जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा।